Hello everyone. So today we are starting the second chapter of class 10th, that is acid base and salts. So basically what are acids? Acids होते क्या हैं? Acids are sour in taste. They are like the lemon, orange and the tamarind. Okay, so जो खट्टे होते हैं जैसे नींबू है, संतरा है और जो इमली है, सो इन सब में एसिड प्रेजेंट होता है. दे चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड. ये जितने सारे एसिड्स हैं वो ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में चेंज कर देते हैं. बेसिकली लिटमस बना किससे होता है? व्हाट इज लिटमस? लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर जो कि इंडिकेट करता है कि आइदर अ सब्सटेंस एसिड है कि बेस है. ओके, सो लिटमस का सॉल्यूशन भी होता है और दैट इज मेड इन द फॉर्म ऑफ पेपर ऑल्सो. उसका पेपर भी होता है लैब में. ओके, सो व्हेन वी डिप इट इन द एसिड, सो जो ब्लू लिटमस का पेपर होता है वो रेड कलर का बन जाता है. सो उसका कलर चेंज हो जाता है. सो दैट मीन्स दैट एक्ट्स एज अ लिटमस, एक्ट्स एज एन इंडिकेटर. Okay, why it is natural? Because it is extracted from the lichens. Lichens जो पत्थरों के ऊपर पहाड़ी जगह में देखा होगा, तो पत्थरों के ऊपर एल्गी और फंजाई का कॉम्बिनेशन होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है जो कि लाइकेन्स बनते हैं. सो लाइकेन्स पत्थरों के ऊपर जो काई टाइप की जमी होती है उसको कहते हैं, तो उसमें से लिटमस बनता है. सो दीज आर नेचुरल इंडिकेटर. सो लिटमस पेपर भी होता है और लिटमस सॉल्यूशन भी होता है जिससे हम एसिड और बेस का पता करते हैं कि आइदर कोई सब्सटेंस एसिडिक है कि बेसिक है बाय चेंजिंग द कलर. ओके, अदर नेचुरल इंडिकेटर्स आर ऑल्सो देयर लाइक द टर्मरिक. ओके, जिसे हल्दी कहते हैं. रेड कैबेज लीव्स, जो आपके पत्ते वाली गोभी होती है कैबेज, उसके पत्ते. कलर्ड पेटल्स ऑफ हाइड्रेजिया या पिट्यूनिया और जिरेनियम. सो इस तरीके के जो फ्लावर्स होते हैं, हिबिस्कस फ्लावर ऑल्सो, उनके पत्तों का जो कलर होता है दैट ऑल्सो चेंजेस कलर इन द एसिड एंड बेसिक मीडियम. Okay, so acids are basically sour substances. They change the blue litmus to red. So in our household, हमारे घर के आसपास हमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जिनका जो एसिडिक है. लाइक द वेनेगर जिसे हम सिरका बोलते हैं, दैट इज द एसिटिक एसिड. ऑरेंज, संतरा, दैट इज सिट्रिक एसिड. और द लेमन, नींबू, दैट इज ऑल्सो अ सिट्रिक एसिड. कर्ड, जो दही हम खाते हैं घर में, तो वो समर सीजन में, गर्मियों के सीजन में देखा होगा वो खट्टा हो जाता है. सो दैट इज बिकॉज ऑफ लैक्टिक एसिड. अनदर इज टेमरिंड. टेमरिंड इज द इमली. सो इमली खट्टी क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द टार्टरिक एसिड प्रेजेंट इन इट. टमाटो, दैट इज ऑल्सो हैज द सार टेस्ट, खट्टा टेस्ट होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ ऑक्सैलिक एसिड. Next, so these are all the acids, different type of acids we have learned. Now, what are bases? Bases basically they are bitter in taste. So it is not that actually we have to taste every time. हमें टेस्ट करके देखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इन द लैब देयर आर डिफरेंट केमिकल्स. ओके, अगर हम सबको टेस्ट करेंगे दैट माइट बी टू डेंजरस. ओके, सो दैट्स वाई इंडिकेटर्स आर देयर. So taste they are saying because in the household some substances which we taste like the baking soda, toothpaste or the soap don't, so that has the basic nature. So these all are the bases. They change the color of red litmus to blue. So जो red litmus होता है उसका color change कर देता है blue color में. ओके, सो लिटमस आइदर सॉल्यूशन यूज करें या पेपर यूज करें, तो रेड लिटमस का पेपर ब्लू कलर में चेंज हो जाता है. तो इससे हमें पता चल जाता है कि वो सब्सटेंस एसिडिक है कि बेसिक है. सो व्हेन इट इज चेंजिंग रेड लिटमस टू ब्लू, सो दैट मीन्स वो बेस है. ओके, इफ इट चेंजेस ब्लू लिटमस टू रेड, देन इट मीन्स इट इज एसिड. सो अभी तक हमने सारे नेचुरल इंडिकेटर्स पढ़े, जैसे आपका लाइकेन है, टर्मरिक है, रेड कैबेज लीव्स एंड द पेटल्स ऑफ द मैनी लीव्स. बट देयर आर सम सिंथेटिक इंडिकेटर्स. सिंथेटिक मीन्स दोज आर मैन मेड, जो कि फैक्ट्री में बने, लाइक द मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थलीन. सो
These synthetic indicators are used in the lab for many purposes, many experiments like titration. We by the change in color, we do different experiment. So basically, the methyl orange that has acid, in acid it is of red color, in basic it is of yellow color. While the phenolphthalein, when the acidic solution is there, it is colorless, it doesn't have any color, and in the basic it has the pink color, like this color in the on the pen. So the pink, nice pink magenta color is there for the phenolphthalein. So these are the synthetic indicators. So some are natural indicators and some are synthetic indicators. Like, let's take example of some substances like HCl, that is known as hydrochloric acid. Hydrochloric acid will change the blue litmus to red. Also the sulfuric acid. So sulfuric acid is H2SO4. So it will change the blue litmus to red in color. Acetic acid, that is CH3COOH. So these are the formula for the different acids. These are the chemical formula of different acids. So these all acids, they change blue litmus to red. That means they all have the acid nature or acidic nature. While there are some bases like the KOH, potassium hydroxide. So OH is there, that means it is hydroxide. NaOH, sodium hydroxide. CaOH, 2, calcium hydroxide. MgOH2, magnesium hydroxide. So these all are different type of bases which change red litmus to blue color. Red litmus को blue color में change कर देते हैं. That means these all bases, these are have the basic nature. इनका nature कैसा है? ये basic nature के हैं. So these are some examples of some acid and base, and how do we use the indicator to check if they are acid or they are base. So there are some olfactory indicators also. Olfactory means those substances which change the odor in acidic and basic medium. So when these substances like the vanilla, onion and clove, they are in acidic or the basic solution, their smell is different, their odor is different, they smell different. You might have seen in the restaurant that when we eat the vinegar onion, so that has different smell as that of regular onion. Similarly, the vanilla and the clove, they have different odor when they are in different acidic or basic medium. So these are the olfactory indicators which we can distinguish or between the acid and bases by the help of the odor or the smell we are getting. Okay. So these are all about acid, bases and the indicators. Next is reaction of acid and bases with the metals. What happens when the acid and bases, they react with the metals? So what are metals? Metals are the substances which are good conductor of heat and electricity. And those are sonorous, means when we like the ringing of the bell has the sonorous sound. Okay, these are good conductor of heat and electricity. That's why the utensils are made up of metals. Okay, so these all are metals, as you may know. So what would be their reaction with the metals? We will check. So to check that, we take an experimental assembly. Okay, so एक ट्राइपॉड स्टैंड लिया हमने, एक टेस्ट ट्यूब ले लिया, उससे अटैच एक डिलीवरी ट्यूब है, और जो गैस प्रोड्यूस हो रही है वो एस्केप ना हो पाए, इसलिए हमने यहाँ पे कॉर्क फिट कर दिया है, जिससे एक डिलीवरी ट्यूब वी हैव अटैच्ड एंड ये इसको डिप कर दिया है हमने सोप सॉल्यूशन में. सो सोप सॉल्यूशन में डिप करने से क्या होगा, जो भी गैस होगी उसके बबल्स बन जाएंगे. सो इन दिस टेस्ट ट्यूब हमने लिया क्या, वी टुक द जिंक ग्रेनुअल्स. जिंक ग्रेनुअल्स मीन्स जिंक के पीसेस ले लिए. किसमें? इन द डाइल्यूट HCl. So in the dilute HCl, we put the zinc granules. Okay. So what we will see some bubbles
coming out of it. So these are the hydrogen gas bubbles. So when most of the metals, not all the metals, okay, so most of the metals, when they react with the acid, they give out the hydrogen gas. So why they give out? That is because those metals, they reduce the acid. Okay, so reduction and oxidation we will learn later on. So that's how they reduce the hydrogen. Okay, so you can see it is reducing the hydrogen from the acid. Zinc is reducing the hydrogen from the acid, and hydrogen gas is formed. Other than that, the metal salt is formed. So here the zinc is there. So zinc salt, that is zinc chloride, ZnCl2, that will be formed. So how the formula is ZnCl2? So we have already learned in the earlier classes that it is depending on its valency. Like the zinc has valency +2 and chlorine has valency -1. So valency is the charge, or we can say it is the combining capacity of that element. Okay, so zinc, that is, it has the valency of 2 and chlorine has valency of 1. So then we do the crisscross the valencies. So Zn1, we don't write 1, Cl2. So that's why the formula is ZnCl2, zinc chloride. And hydrogen gas is evolved. So this arrow in the upper direction, that shows that some type of gas is evolved. So here the hydrogen gas is evolved. So when the hydrogen gas come out, it passes through this delivery tube through the soap solution. So through the soap solution, what will happen? The bubbles will come out. Okay, so those bubbles in which the gas will be trapped. Which type of gas? Hydrogen gas. So if we bring a burning candle or a burning matchstick, they burn with the pop sound. So पट पट की साउंड आती है. सो जिससे हमें पता चल जाता है कि ये गैस हाइड्रोजन गैस है. सो दैट इज द टेस्ट ऑफ द हाइड्रोजन गैस. सो दिस इज द बर्निंग ऑफ द हाइड्रोजन विद द पॉप साउंड. ये बर्न होती है हाइड्रोजन पॉप साउंड से, पटपट की साउंड से बर्निंग की आवाज आएगी हमको. तो that means hydrogen gas is there. So metal, when react with acid, its salt is formed and hydrogen gas is evolved. So that is the reaction when metal react with acid. जब metal किसके साथ react करते हैं? They react with the acid. तो metal का salt बन जाता है और hydrogen gas is evolved.